माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास से हम कंप्यूटर ग्राफिक्स जो एक सब्जेक्ट है बीसीए के अंदर में, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अब ये कंप्यूटर ग्राफिक्स बीसीए के अंदर में, कंप्यूटर साइंस के अंदर में क्यों पढ़ा जाता है, क्या इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, उसी को आज इस पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे के कंटिन्यूअस लेक्चर में हम फिर आगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट आता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या, कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम इसी के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को कंप्यूटर साइंस के अंदर में पढ़ाया क्यों जाता है। तो यहाँ 3-4 पॉइंट हम नोट किए हैं। पहला देखिए, कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजुअल कंप्यूटिंग। मतलब विजुअल कंप्यूटिंग के अंदर में अगर हम इमेजेस की बात करें, अगर हम वीडियो की बात करें, अगर हम ग्राफिक्स की बात करें, ठीक है ना, तो उसको समझने के लिए हम बीसीए के अंदर में इस कंप्यूटर ग्राफिक्स की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं या स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। लिखे हैं इसमें, कंप्यूटर ग्राफिक्स टीचेज स्टूडेंट हाउ इमेजेस आर जनरेटेड, मैनिपुलेटेड एंड डिस्प्लेड। दिस इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग विजुअल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, इंटरफेसेस एंड इंटरेक्टिव मीडिया। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएं अगर, तो आप देखिए, जैसे आप ये एक ट्रायंगल की हम बात करते हैं, क्लियर। अगर ये एक ट्रायंगल आपको एमएस वर्ड के अंदर में अगर आपको पेज पे लाना है तो आप क्या करते हैं, सिंपली ड्रैग एंड आउट करते हैं। वहां से ड्रैग किए और यहाँ पे उसको ड्रॉप कर दिए, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर आप डेवलपर हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल जो इंसर्ट मेन्यू में आया ये जनरेट कैसे हुआ। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो आप तो ठीक है ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ले आते हैं एमएस वर्ड के अंदर में, लेकिन आपको डेवलपर होने के कारण आपको ये सोचना पड़ेगा कि इंसर्ट मेन्यू में एक्चुअली ये आ कैसे रहा है, ये जनरेट कैसे हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये इसमें डिफरेंट मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं। जैसे ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साइज को इनहांस करना, ट्रायंगल के साइज को और छोटा करना, ट्रायंगल को एक पर्टिकुलर एंगल से क्या करना, मूव कर देना। ये सारा कुछ हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर में पढ़ते हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स को इसी के लिए बीसीए कोर्स के अंदर में, कंप्यूटर साइंस के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसी को हम एक कॉमन नाम दे दिए हैं, विजुअल कंप्यूटिंग। अब दूसरा पॉइंट है कि जब भी आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने की बात होगी, जब भी आपको यूजर इंटरफेस को डेवलप करने की बात होगी, तो यूजर इंटरफेस जैसा कि आप देखे भी होंगे, जैसे अगर हम विंडो 8 की बात करें, 8.1 की बात करें, तो उस इंटरफेस के ऊपर में अलग अलग छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं जो डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स किसको कहते हैं, जहां भी हम इमेजेस का कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, जहां भी हम वीडियो की चर्चा करेंगे, तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही एक पार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखे हैं, जब भी हम फाउंडेशन बनाएंगे किसका, यूजर इंटरफेस का या गेम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो वहां भी कंप्यूटर ग्राफिक्स एक अहम रोल प्ले करता है। तीसरा पॉइंट लिखे, एसेंशियल इन मल्टीमीडिया एंड वेब डेवलपमेंट। जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे, मल्टीमीडिया की बात करेंगे, एनिमेशन की बात करेंगे, कार्टून मूवीज की बात करेंगे, तो वहां भी आपको ये जो पेपर है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स के बेसिक कंसेप्ट को जाने आप मल्टीमीडिया के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते। अब आप फोर्थ देखिए क्या लिखे हैं, बेसिस फॉर एडवांस फील्ड। जैसे अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर विजन की, अगर हम बात करते हैं सिमुलेशन मॉडलिंग की, अगर हम 3D मॉडलिंग की बात करते हैं, एनिमेशन की बात करते हैं, विजुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, तो वहां सारे चीज के लिए आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के जानना आपको जरूरी है। अब आप कहेंगे कंप्यूटर विजन क्या होता है, ठीक है ना, आप कहेंगे सर सिमुलेशन क्या होता है, मॉडलिंग क्या होता है, तो ये आगे के क्लासेस में जब हम जो डेप्थ में पढ़ते चले जाएंगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। सिमुलेशन क्या है ना, सिमुलेशन क्या है, मॉडलिंग क्या है, मॉडलिंग में भी 3D मॉडलिंग क्या होता है, 2D मॉडलिंग क्या होता है, एनिमेशन का क्या कंसेप्ट होता है, कंप्यूटर विजन क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम आगे चल के आपको बताएंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि हम ये सारा जो एडवांस फील्ड है इसके अंदर में, इसके बारे में हम नॉलेज गेन कर सके। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग है ना, स्किल्स की बात करते हैं, आज के समय में देखिएगा कि बहुत सारा ऐसा प्रोग्रामिंग है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीडिया के कंसेप्ट का यूज करते हैं। जहां पे हम इमेजेस की बात करें, जहां पे हम वीडियो, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से उस सॉफ्टवेयर में है ना लर्निंग प्रोसेस को हम डाल रहे हैं, तो ये सारा चीज बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स के संभव नहीं है, समझ गए ना। तो इसीलिए बीसीए के अंदर में इस चीज को पढ़ा रहा है। या
आजकल बहुत सारे इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे जहां पे यूजर इंटरफेस डिजाइन कर रहा है, जहां पे आप डेटा का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं या फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है। तो ये 5-6 कुछ पॉइंट है जो आपके इस कंप्यूटर साइंस के अंदर में, या सीधा सीधा हम कहें कि ग्रेजुएशन कोर्स जो बीसीए कहलाता है या एमसीए कहलाता है, उसमें जानबूझ के इस पेपर को डाला जाता है ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स को, ताकि बच्चे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। जो बच्चा मान लीजिए कि कोडिंग छोड़ के मल्टीमीडिया फील्ड में कुछ करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, है ना, कि अगर बेसिक कंसेप्ट उसको पता रहेगा तो एक करियर अपॉर्चुनिटी उसके लिए बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आता है तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर जाइएगा, इस फील्ड में भी कोडिंग है, समझ गए ना। मैथमेटिक्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको बेसिक कोडिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये 5-6 पॉइंट है जो पढ़ के आप एक ग्राफिक्स के बारे में, एक आप मल्टीमीडिया के बारे में ओवरऑल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए हम कोर्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि सर ये कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है ये इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसके कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर में हम बेसिकली 3 चीजों की चर्चा करेंगे। पहला है आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, है ना। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर में जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है हम उसकी चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा करेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर का और एल्गोरिदम का। डेटा स्ट्रक्चर क्या बताता है? डेटा स्ट्रक्चर आपका डिजाइनिंग बताता है ना। और एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये एल्गोरिदम है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन एंड प्रॉब्लम या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में अगर जब भी हम चर्चा करेंगे तो हम 3 चीजों की चर्चा यहाँ आपसे करने वाले हैं। पहला चीज कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है हम उसकी चर्चा करेंगे, है ना। हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम एल्गोरिदम की बात करेंगे, और जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, जो मैथमेटिकल पार्ट है उसका, जैसे अगर हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा करेंगे तो वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स थ्योरी वहां पे यूज है। तो ये सारा चीज आपको हम, है ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स में बताने वाले हैं। कंप्यूटर इज कंप्राइज्ड ऑफ सेट ऑफ कंपोनेंट ग्राफिक्स, इट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप जानते हैं सॉफ्टवेयर का 2 टाइप है ना, एक को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर अपने, है ना, जरूरत के लिए यूज करता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर? ग्राफिक्स इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, ड्राइंग, पिक्चर, इमेजेज। अब ग्राफिक्स होता क्या, अगर हम बेसिकली मोटे मोटे तौर पे बात करें तो ग्राफिक्स जो होगा वो आपका आर्ट के रूप में हो सकता है, ड्राइंग के रूप में हो सकता है, पिक्चर के रूप में हो सकता है, इमेजेस के रूप में हो सकता है, वीडियोज के रूप में हो सकता है, समझ गए ना। ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही माध्यम से, या हम पिक्चर या इमेजेस के माध्यम से भी हम ग्राफिक्स को देख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। अब ग्राफिक्स जो है ये 2 वर्ड को जोड़ के बना हुआ है, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है ग्राफिक्स, तो ये 2 वर्ड से जुड़ के मिला है। पहला वर्ड क्या है बच्चों? ग्राफ। दूसरा वर्ड है पिक्स। ग्राफ क्या होता है? फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे। ग्राफ G इज इक्वल टू V, E, वर्टिसेस एंड एजेस के कॉम्बिनेशन को ही ग्राफ कहा जाता है। ग्राफ के अंदर में 2 चीज की चर्चा होती है, वर्टिसेस की और एजेस की। 2 वर्टेक्स का को जो मिलाने वाला लाइन होता है उसको हम एज कहते हैं। क्लियर? और जो कॉर्नर पॉइंट होगा उसको वर्टेक्स कहेंगे। दूसरा पिक्स। पिक्स क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल, कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिक्स कहते हैं, पिक्चर कहते हैं। क्लियर? तो ग्राफिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, ग्राफ प्लस पिक्स। ग्राफ क्या है? ये 2, है ना, चीज का कॉम्बिनेशन है, वर्टेक्स का एंड एजेस का। और पिक्चर क्या है? पिक्सल का कॉम्बिनेशन है। विच प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इमेजेस। कहता है कि इसके अंदर में, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर में कुछ भी चीज को जानना होगा तो वो पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट जो हम लिए हैं यह है डिफरेंस बिटवीन मैनुअल ड्राफ्टिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लास में बच्चे क्वेश्चन करते हैं वो ये है कि सर कंप्यूटर ग्राफिक्स का कंसेप्ट, जैसे कंप्यूटर का कंसेप्ट तो 19वीं सेंचुरी में आया है, तो क्या उससे पहले अगर हम चर्चा करें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का कंसेप्ट का यूज नहीं था क्या? था, लेकिन हम लोग क्या करते थे? उसको मैनुअल ड्राफ्टिंग करते थे। मैनुअल ड्राफ्टिंग को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए किसी चीज को एनिमेशन में दिखाना, जैसे मान लीजिए मार्कर मेरे पास है, इसको एनिमेशन में दिखाना है,
तो हम लोग क्या करते थे, कार्डबोर्ड का यूज करते थे, आर्टिस्ट को रखते थे, आर्टिस्ट डिफरेंट डिफरेंट कार्डबोर्ड्स पे इसका पिक्चर बनाते थे। अगर हम मार्कर की बात करें तो अलग अलग हिस्सों का पिक्चर बनाते थे और एक के बाद उसको एक सीक्वेंसिंग में रखते थे। जब आप सीक्वेंसिंग को दूर से देखते हैं ना तो ये लगता क्या है कि ये मार्कर जो है एनिमेट कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में एनिमेशन डन नहीं हो रहा होता है। वो सीक्वेंसिंग इस प्रकार से स्टोरी बोर्ड का, कार्डबोर्ड का रखा हुआ है कि आपको दूर से देखने पे लगेगा कि ये मूवमेंट में है, बट एक्चुअल में मूवमेंट में होता नहीं है। जैसा कि आप अपने घर में भी 3D 2D पिक्चर वगैरह देखते होंगे, है ना। 2D में तो खैर रियलिस्टिक ज्यादा नहीं है, 3D जब आप पिक्चर देखिएगा तो उसको दूर से देखिएगा लगेगा कि एनिमेशन में है, लेकिन एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट का सीक्वेंसिंग ऐसे किया हुआ है जिसके कारण आपको वो लग रहा है एनिमेट कर रहा है, बट फिजिकली वो एनिमेट नहीं कर रहा होता, मूवमेंट में नहीं होता है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मैनुअल ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस हम समझाने की कोशिश किए हैं कि जब कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं था तो मैनुअल ड्राफ्टिंग था, और दोनों के बीच में ये आया क्यों। जब मैनुअल ड्राफ्टिंग मेरे पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा था तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का कंसेप्ट आखिर लाया क्यों गया, इसी डिफरेंट को हम, है ना, समझने की यहाँ पे कुछ पॉइंट के थ्रू कोशिश करते हैं। आप वन बाय वन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है यूज ऑफ मैनुअल ड्राफ्टिंग टाइम कंज्यूमिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज नॉट सो मच टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको मान लीजिए इस मार्कर का अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करके और पिक्चर क्रिएट करना हो, पिक्चर बनाना हो कार्डबोर्ड के ऊपर में, तो क्या होगा, टाइमिंग उसमें लगेगा। दूसरी बात, स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, है ना। हो सकता है कि एक बार में परफेक्ट इमेज वहां पे ना बन पाए। तो और जब भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, हम जैसे सर्कल की बात करते हैं, अगर सर्किल ड्रॉ करना हुआ, कोई अनस्किल्ड पर्सन है उसको कहेंगे सर्कल ड्रॉ करने के लिए, क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर के माध्यम से तो करे तो क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे, आप जाते हैं सर्किल के पिक्चर पे, वहां पे कर्सर को क्लिक करते हैं और खींच के ले आते हैं पेज पे, उसको छोड़ देते हैं, सर्कल बन जाता है। तो मैनुअल ड्राफ्टिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, उसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं। मैनुअल ड्राफ्टिंग के बनिस्पत सेकेंडों में काम हो जाएगा इसमें, ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या है इसमें, प्रॉपर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, स्किल्ड नॉलेज इन प्रोग्रामिंग इज हाईली रिक्वायर्ड। अभी हम बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि मैनुअल ड्राफ्टिंग के अंदर में अगर सर्कल को डिजाइन करना होगा, अब सर्कल को डिजाइन करने के लिए क्या करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 आपका उसमें जो ड्राइंग की क्वालिटी है आपकी वो इन्हांस होंगी, है ना, और आप अच्छा ड्राइंग करने लग जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज कंप्यूटर के हेल्प से करना है तो जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप उसको सीख लीजिए, उसमें मास्टर्सी हासिल कर लीजिए, आप आसानी से काम कर पाएंगे, मिनटों में काम कर पाएंगे। अगला है मैनुअल ड्राफ्टिंग लेस एक्सपेंसिव होता है, जबकि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। ये ऐसा क्यों है, अगर मान लीजिए किसी चीज का ड्राइंग पेपर पेन से, पेन पे आपको बनाना है, पेपर पे बनाना है, तो क्या चाहिए, एक पेपर चाहिए और एक पेंसिल चाहिए। कितना कॉस्टिंग आएगा, बहुत कम आएगा। जबकि वही चीज अगर आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स में करना है तो पूरा कंप्यूटर का सेटअप चाहिए, हजारों लाखों का खर्च है कंप्यूटर सेटअप लगाने में, है ना। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मैनुअल ड्राफ्टिंग एक्सपेंसिव नहीं होता है। अगला है चेंज इज क्वाइट टीडियस, चेंज कैन बी इजिली डन बाय डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। जैसे बात ये कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक सर्कल का पिक्चर बना रहे हैं और वो सर्कल का पिक्चर टेढ़ा बन गया, पेन से बना रहे हैं, पेपर पेन से बना रहे हैं, मैनुअल ड्राफ्टिंग से बना रहे हैं, अगर टेढ़ा बन गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप उसको इरेज कीजिए, इरेज करके दोबारा से आपको फिर से बनाना होगा। जबकि यही चीज अगर मान लीजिए प्रॉपर नहीं बन पाया है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया, तो आप क्या कीजिए, इरेज किए, दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, काम आपका तुरंत हो जाएगा। तो चेंजिंग जो है वो मैनुअल ड्राफ्टिंग में करना बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग। आप इरेज कीजिए, दोबारा से फिर उसके क्या कीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए। जबकि वही चेंजिंग करना अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स में होगा तो आप इजिली उसको चेंज कर पाएंगे, एक दो क्लिक के अंदर ही आपका वो पर्टिकुलर चीज जो है वो चेंज होकर आ जाएगा। ये अगला पॉइंट है आपका, असेंबलिंग द कंपोनेंट रिक्वायर्ड मोर टाइम, नो सच रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, जैसे मार्कर को एनिमेशन में दिखाना है मैनुअल ड्राफ्टिंग के अंदर में, तो आपको करना क्या पड़ेगा, अलग अलग हिस्सों में इसका काट के अलग अलग बोर्ड के ऊपर में इसका पहले पिक्चर बनाइए और उसके बाद एक को एक सीक्वेंसिंग में रखना है। अब अगर सीक्वेंसिंग में आप रख रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए ना,
ऐसा तो नहीं है कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है आप नीचे लगा दीजिए, ये बीच वाला जो है ये आप ये आगे वाला हिस्सा है वो पीछे लगा दीजिए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मतलब वहां आपको सीक्वेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो असेंबल करना मैनुअल ड्राफ्टिंग में ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। असेंबल करने के लिए भी जो ट्रेंड पर्सन है उसकी जरूरत है, जबकि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर में ऐसा असेंबलिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वहां सारा कुछ रेडीमेड है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, है ना, या वहां से लाके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपका काम इजिली डन हो जाएगा। ये आपका अगला पॉइंट है, ठीक है। अगला है मोर मैन पावर लेस मैन पावर। अगर जैसे हम बात करें, मान लीजिए एक घोड़ा को एनिमेशन में दिखाना है, एक घोड़े को एनिमेशन में दिखाना है। अब आपको स्टोरी बोर्ड पे, जब आप कार्डबोर्ड पे बनाएंगे ना, तो हो सकता है 10 से 12 पार्ट में, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग हो सकता है, उतना में आपको डिवाइड करना पड़े अलग अलग, और सारे को अलग अलग आर्टिस्ट को अलग अलग कार्डबोर्ड सौंप देंगे और सब अपना अपना स्केचिंग तैयार करेगा, उसके बाद सीक्वेंस में रखेगा। लेकिन यही काम अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स से करना होगा तो बस एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, एक कोई स्किल्ड पर्सन आएगा, वो तुरंत बनाएगा, उसको एनिमेशन में डाल देगा, है ना। तो अगर मैनुअल ड्राफ्टिंग में एनिमेशन में दिखाना है तो वहां ज्यादा आदमी की जरूरत है, क्योंकि वो अलग अलग कार्डबोर्ड के ऊपर में बनाएगा, तब उसको सीक्वेंसिंग करेगा। लेकिन अगर यही काम हमको कंप्यूटर ग्राफिक्स में करना है तो एक बस स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, वो आएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा, एनिमेशन में डालेगा, बस काम खत्म हो गया आपका। क्लियर। यहाँ पे देखिए, अपग्रेडेशन इज मच रिक्वायर्ड। अपग्रेडेशन कहने का तात्पर्य क्या है? अपग्रेडेशन कहने का मतलब है आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना होगा। जैसे देखिए, अगर सर्कल की बात करते हैं, ये हम सर्कल ड्रॉ कर दिए, अगर स्किल्ड नहीं रहेगा सर्कल ऐसा हो जाएगा, दोनों में देखिए फर्क कैसा है। तो ये क्या है, आपको टाइम टू टाइम, अगर स्टार्टिंग खींचिएगा हो सकता है परफेक्ट ना बने, लेकिन टाइम टू टाइम जब आपको उसको प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करते रहिएगा तो धीरे 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 वो पिक्चर आपका परफेक्ट बन जाएगा। तो वही पॉइंट है आपका, अपग्रेडेशन इसमें मैनुअल ड्राफ्टिंग में ज्यादा होता है, जबकि कंप्यूटर में तो क्या है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर भी चेंज हो जाएगा, आपका पिक्चर का क्वालिटी भी इनहांस हो जाएगा। अब देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, और यहाँ एक लाइन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 ऑफ वर्ड्स, नाउ ग्राफिक्स इज वर्थ ऑफ मिलियंस ऑफ पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, अब ये वर्ड क्या कह रहा है। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देख पा रहे हैं तो जितने भी बच्चे यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हैं वीडियो के ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, वो इस पिक्चर को देखने के बाद अगर कभी आप ऐसे लोकेशन पर गए हुए हैं पहले, तो आपके माइंड में तुरंत रिकॉल सारी चीजें चलने लगती है कि अच्छा ऐसा हम गोवा में गए थे तो ऐसा कुछ पिक्चर था, है ना, जहाँ पे फैमिली के साथ गए थे, ये बात था, वो था, उसके साथ घूमे थे, ऐसे किए थे। मतलब जो पुरानी चीजें हैं सारी चीजें रिकॉल होने लगती है अगर ऐसे लोकेशन पे आप जाते हैं। ये पिक्चर नहीं, कोई और भी पिक्चर हो सकता है। जैसे अगर आप कहीं मंदिर जाते हैं, वो पिक्चर आपके सामने में हम ला के रख दें कुछ दिनों के बाद, तो क्या होता है, पुरानी जितने भी सारी चीजें हैं वो सब आप रिकॉल करने लग जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे हम लिखे हैं कि एक पिक्चर जो है, एक पिक्चर ये आपसे हजारों वर्ड्स कहता है, ठीक है ना। सारी चीजें जो रिकॉल हो रही है आपके माइंड में, जो सारा चीज रिकॉल हो रहा है, तो एक पिक्चर हजारों वर्ड्स कहता है। ठीक उसी प्रकार से जो ग्राफिक्स है वो हजारों पिक्चर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए जैसे ये पिक्चर है, इसको कहेंगे कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है। कैसे है, इसमें एक सी का सीन दिख रहा है, ये सीन है, सी है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या दिख रहा है आपको, स्काई दिख रहा है, आकाश है। ये क्या है, ये ट्री दिख रहा है आपको, पेड़ पौधा है। यहाँ पे देखिए 2 पर्सन आपको दिख रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे पर्सन दिख रहे हैं, 2 पर्सन दिख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिख रहा है, ये घर दिख रहा है आपको, है ना, हाउस दिख रहा है ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है, ये पानी है ना, हम लिखे दिए सी है। तो अलग अलग चीज है, अलग अलग चीजों का आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या है, ये छोटा छोटा आपको लाइट दिख रहा होगा, है ना। तो अलग अलग चीज है, अलग अलग पिक्चर है, सारे पिक्चर को एक साथ हम कंबाइन कर दिए हैं, तो ये क्या बन गया, एक ग्राफिक्स बन गया। तो ग्राफिक्स क्या होता है, ग्राफिक्स मिलियन ऑफ पिक्चर का कॉम्बिनेशन होता है। इसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे एक कंप्यूटर ग्राफिक्स है, क्योंकि बहुत सारा इसमें जो इमेजेज है, बहुत सारा इसमें पिक्चर का ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, मेन पॉइंट ध्यान ये रखना है कि जैसे एक पिक्चर हमसे हजारों वर्ड्स कहता है, ठीक उसी प्रकार से एक ग्राफिक्स जो है वो हमसे, है ना, हजारों पिक्चर्स का वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्लियर। अब ग्राफिक्स आपका 3 फॉर्मेट में हो सकता है। कह रहा है कि इमेजेज जो है वोलाटाइल नेचर का हो सकता है, इमेजेज हार्ड कॉपी फॉर्मेट में हो सकता है, एक मेंटल इमेज। वोलाटाइल का मतलब समझते हैं, कंप्यूटर पे आप इमेज बनाए और उसको सेव नहीं किए, ऑफ हुआ कंप्यूटर, खत्म हो गया, ये वोलाटाइल। जैसे रैम
रैम किस नेचर का है, वोलाटाइल नेचर का, आप जानते हैं इस चीज को। हार्ड कॉपी अगर हम प्रिंट आउट फॉर्म में इसको कर लेते हैं, प्रिंट फॉर्म में कर लेते हैं, तो ये हार्ड कॉपी फॉर्मेट है इमेजेस का। एक मेंटल इमेजेस भी होता है। मेंटल इमेजेस क्या होता है, जैसे अगर हम आपसे कह दें किसी पर्टिकुलर लोकेशन का जिक्र कर दें आपसे, जैसे हम अगर मान लीजिए कहते हैं इंडिया गेट के बारे में, अगर आप गए हैं तो अब सारा कुछ इंडिया गेट का सारा इमेज आपके सामने में बनने लगाता है। इंडिया गेट ऐसा है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, सारा चीज आपके आंख के सामने से वो गुजरने लगता है। वैसे इमेजेस को हम क्या कहते हैं, मेंटल इमेजेस। और फोटोग्राफ्स क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्स, इसी को हम लोग फोटोग्राफ कहते हैं। जब एक से ज्यादा मल्टीपल पिक्चर को एक साथ ऐसे अरेंज करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, फोटोग्राफ कहलाता है। तो ये लिखा गया है यहाँ पर इमेजेस का, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। इमेजेस वोलाटाइल फॉर्म में हो सकता है, हार्ड कॉपी फॉर्मेट में हो सकता है, या मेंटल इमेज हो सकता है, या फिर फोटोग्राफ फॉर्म में आपका इमेजेस हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ फाइल फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। 3 फाइल फॉर्मेट हम यहाँ पे लिखाए हैं, हालांकि अलग से ही एक ये आपका चैप्टर में पढ़ाया जाएगा फाइल फॉर्मेट के बारे में। यहाँ बस बेसिक चीज हम बताए हैं कि फाइल फॉर्मेट इमेजेस के लिए जेपीईजी है, पीएनजी है, जीआईएफ है, ये कुछ कुछ है ना फाइल फॉर्मेट है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, जब हम डेटा को रॉ डेटा के ऊपर में कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्निक का यूज करते हैं तब जाके ये क्या होता है, इमेज फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर। डेटा है, रॉ डेटा है, डेटा के ऊपर में हम क्या किए, कंप्यूटर ग्राफिक्स टेक्निक को इंप्लीमेंट किए तो ये इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब लिखे हैं इट इज अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन ट्रांसफर अ ह्यूज सेट ऑफ डेटा इनटू इमेजेस। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को इमेजेस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेटा को इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज अ सेट ऑफ मॉडल, सेट ऑफ टेक्निक एंड सेट ऑफ मेथड्स। ये कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू भी हम अलग अलग इमेजेस को क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग इमेजेस को बना सकते हैं। तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है ये सेट ऑफ मॉडल है, सेट ऑफ टेक्निक्स को यूज करता है, अलग अलग मेथड्स को यूज करता है ताकि हम अलग अलग टाइप का वीडियो या इमेज फॉर्मेट को जनरेट कर सकें। क्लियर। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर में हम स्टार्टिंग में ही बताए 3 चीजों का चर्चा होगा। एल्गोरिदम का चर्चा होगा। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दूसरा डेटा स्ट्रक्चर की हम चर्चा करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर की हम चर्चा करेंगे। तीसरी हम चर्चा किसकी करेंगे, तीसरी हम चर्चा करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तीसरी हम चर्चा करेंगे पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिस लैंग्वेज के आप हेल्प से उस कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रोग्राम को बना पाएंगे, है ना, उसके अलग अलग टेस्ट को आप, है ना, इमेजेस को आप जनरेट कर पाएंगे। अब एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम इज सुटेबल फॉर पिक्चर जनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम पिक्चर जनरेशन के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए सुटेबल है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर जनरेशन लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर जनरेटिंग वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऐसे पढ़ें, है ना, बॉटम टू आप अप की तरफ जाएंगे तो लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है ना, सेट ऑफ वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट को लैंग्वेज जनरेट करता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर जनरेटिंग लैंग्वेज। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम इज सुटेबल फॉर वेरियस पिक्चर जनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। देखिए, तो यहाँ ये आज के इस क्लास में हम कुछ बेसिक बातों की चर्चा कर रहे थे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को इस बीसीए प्रोग्राम के अंदर में क्यों डाला गया, क्यों पढ़ना जरूरी है ना, कंप्यूटर साइंस के अंदर में कंप्यूटर के ग्राफिक्स के कंसेप्ट को। दूसरा जो बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन, ठीक है ना, कितने फाइल फॉर्मेट्स होते हैं उसके अंदर में, कितने अलग अलग कंसेप्ट्स का इसके अंदर में कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर में यूज किया जाता है, इसकी चर्चा आज की इस क्लास में किए हैं। जब अगले क्लास में मिलेंगे तो यहाँ से आगे जो डिटेल चैप्टर है उसकी हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि आज पहला इंट्रोडक्शन का क्लास था, इसीलिए ज्यादा हम आपसे कुछ डिस्कस कर नहीं पाए। पहला वीडियो देखिए, फिर आगे के कंटिन्यूअस वीडियो में आगे और भी डिटेल्स में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की चर्चा करने वाले हैं। यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।